दो कत्थन। हेलो हेलो किर्यर और बिशुटोंकानु निभा मुंधारे इज्जिकन अखाबल्ला एड़ कथा आगे ग्राम सभा की उपयोगिता महत्व एवं अधिकार अति संगे मकुनी जनता और जोड़ रखेरा हाल की पैतिनु भुइहारी राजहांस गैर मंजूरवा आम और खास धार्मिक और हाल सर्वे की मामला बाखने लातेहार और लोहरदगा जिला हाल सर्वे लातेहार और लोहरदगा जिला मानिम हल्लन बच्चा गे उनटा कहा रणनीति बंचा और हेड़ो बेड़ो मंच के शरणर तो इदिन व्याख्यान अन्नति मुंद ए निमंती ए जो कथा मेना बिद्दोन और अदिन तिंगाह बिद्दोन ग्राम सभा की कथा वर्षा अकुन सिसैती वर्ष का नम मंगरा भैया बड़ा बढ़िया इम्प्लीमेंटेशन मतलब धरातल नु निंगे नलख नंजिका एका से एत्तो आपत्तिनस बालगियस ए नेशन मेना विद्दोन एंगा लगी लोहरदगा जिला नो ग्राम सभा हैसे मल्ला अगर काम पता नहीं होले तेंगा तो और ग्राम सभा है लेकिन इसका कोई इंप्लीमेंटेशन नहीं है। नाम तो सभी का है, सभी गांव में ग्राम सभा की बात कही जाती है, लेकिन वो झोलटंगवा कर्मचारी के झोलटंगवा के पीछे पीछे ग्राम प्रधान झोला लेके घूम रहा है और चार आदमी के चलते फिरते सही करवा करके ग्राम सभा प्रदर्शित कर दे रहा है और उसी के अनुसार सरकारी योजनाएं पास हो रही है, चल रही है और उसमें लूट खसोट जारी है। यही ग्राम सभा है ना, हम यही ग्राम सभा को जानते हैं ना, लेकिन हमारे मंगरा भाई उस बात को नहीं बोल रहे थे। उसका ग्राम सभा कुछ दूसरे दिखता है, उसका ग्राम सभा में एक पावर दिखता है, एक पावर। बोला हम 22 गांव मिलकर के उस गांव को सुधार दिए, जो बोला हम डीजे बजाबे करेंगे उसको वे टेढ़ा हुआ था सोच कर दिए। बड़ा बढ़िया बात बताया, ये गांव का निर्णय है। ग्राम सभा यह पावर है जो गांव का जनता चाहेगा वही चीज को बताएगा। तो जिस ग्राम सभा की हम बात कर रहे हैं, अब इसमें दो पार्ट है, मेरे समझ से दो पार्ट है। एक है पारंपरिक ग्राम सभा और एक है 24 दिसंबर 1996 के बाद का ग्राम सभा। ये दो पार्ट है। 24 दिसंबर 1996 के बाद जिस ग्राम सभा का उदय हुआ, उस ग्राम सभा का अध्यक्ष पहान हो गया, हेडमैन ऑफ द विलेज, गांव का मुख्य व्यक्ति पहान हो गया। लेकिन हमारा परंपरा ग्राम सभा में पहान अदृश्य शक्तियों का पुजारी है, उनको कंट्रोल करने का पावर है। और महतो ग्राम सभा का अध्यक्ष रहा है हमारा हेडमैन ऑफ द विलेज, मतलब गांव का प्रधान महतो था। ये टूट गया। अब ये टूट गया, जैसे 1956 में पंचायत चुनाव ढुकू घुस गया हमारा पढ़ा के बीच में, और महतो का अस्तित्व की जगह में सरपंच और मुखिया खड़ा हो गया। सरपंच और मुखिया खड़ा हो गया। पहले गांव में कुछ होता था तो महतो को लोग खोजता था, लेकिन जब सरपंच आ गया तो महतो को किनारे करके सरपंच को खोजने लगा और हमारा महतो का कार्य अवधि खत्म हो गया। सिर्फ जमीन, हमारे जमीन के कागजातों में महतो का नाम रह गया। ऐसे ना है? और इसी बात
बात को लेकर के 2006 में हमारे लोहरदगा की तत्काल डीसी आराधना पटनायक थी, उनसे इस मुद्दे पर बात करने के लिए गए तो बड़ा सहज भाव से आराधना पटनायक लैपटॉप में ऐसे करते हुए बोली कि हाँ क्या बात है बोलिए। हम लोग जो 4 आदमी गए उसको नहीं देख रही है, वो लैपटॉप में उसका नजर है। हम बोलते क्या बात है बोलिए। हमारे साथ गए हुए साथी लोग कहा कि नहीं हम लोग ग्राम सभा के संबंध में बात करने आए हैं। बगैर हम लोग को देखे हुए कैसे ऑफिसर लोग हमको इग्नोर करता है और हम उसके जवाब देने में असमर्थ होते हैं, मैं उस घटनाक्रम को बता रहा हूं। कोई भी पढ़ा लिखा रिटायरमेंट व्यक्ति होगा, समझदार व्यक्ति होगा, उसको ग्राम सभा ग्राम प्रधान बना दीजिए। बड़ा सहज भाव से उनका। और कुछ बोलना है? हमारे बाकी साथी लोग चुप हो गए। तो बोले हाँ मैडम बोलना तो है। हाँ तो बोलिए। मैडम आपने कहा कि कोई पढ़ा लिखा बुजुर्ग आदमी हो, रिटायर्ड पर्सन हो, समझदार हो, उसको ग्राम प्रधान बना दीजिए। अगर हम इस तरह के ग्राम प्रधान हम बनाते रहेंगे तो हमारे गांव में परंपरा से जो ग्राम प्रधान बना हुआ है उसका क्या होगा? तो बोला ऐसा है। तब उसका नजर लैपटॉप से हटा और लैपटॉप बंद करके तब ऊपर ऐसा है। बोले कि मैं नहीं बोलूंगा, आप कर्मचारी को बुला लीजिए, सीईओ को बुला लीजिए और एससी साहब को बुला लीजिए और उनको उनसे आके पूछिए कि यहाँ के तमाम गांवों के खतियानों में महतो दर्ज है कि नहीं, पद के रूप में। महतो जमीन, पहुनई जमीन, पुजरई जमीन। अब वो तो गड़बड़ा गई। अगर महतो जमीन है हम जिसको तिसको बना देंगे, क्योंकि हमारा वो सर्विस लैंड है, वो हम उसको मजदूरी नहीं देते हैं, हम उसको जमीन आवंटित हमारे व्यवस्था में किया गया है, उस व्यवस्था के तहत उसका वो मालिक बना हुआ है। तो कल हम जिसको तिसको बना देंगे तो जमीन तो उसको हम नहीं दे सकते हैं ना। ये हमारा प्रथा के अनुसार है। तब बोले ऐसा क्या है? हम लेके आप भी बुलाइए मैडम, क्योंकि आपका तो एक फोन में सब आ जाएगा यहाँ पर, क्योंकि आप तो गांव के पूरे जिला के तो मालिक हैं। वो बात को टालने के लिए क्या बोलती है, ठीक है मैं इस पर बात करके फिर आप लोग को बुला के बोल दूंगी। इसी विश्व चंद्रा के संदर्भ में, इसी 1998 में अपने अपने पढ़ा के बीच में तो लोग विश्व चंद्रा जाते ही थे, अपना अपना निर्णय लेते थे, बड़ा ढंग से लेते थे लोग। और 1998 में इसी केंद्रीयकरण, विश्व चंद्रा का केंद्रीयकरण के लिए 1998 में पहली बार जब विश्व चंद्रा चढ़ा गया, तब उस विश्व चंद्रा में केंद्रीयकरण की महत्ता को देखते हुए उस समय रखे बात को कि हमारा ग्राम प्रधान परंपरा से ऐसा था, लेकिन 24 दिसंबर 1996 के बाद ये 2006 है, इसे 10 साल में ग्राम प्रधान का स्वरूप बदल गया। अब किसको माने हम? और इसी विश्व चंद्रा में लोगों को पढ़ाते आए हम लोग। हाँ, हमारा ग्राम प्रधान गांव का महत्व है। हाँ, हम लोग एक किताब पढ़े थे बचपन में, शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, लोग से उसमें फंसना नहीं। ये हम लोग पढ़े थे। ठीक उसी तरह से 1998 से लेकर 2006 तक कैसा साल हुआ? 8 साल हुआ ना। विश्व चंद्रा में इस पाठ को पढ़ाते गए कि हमारा ग्राम प्रधान महत्व होगा, लेकिन वही आराधना पटनायक जब सर्वे कराई गांव में, इसी विश्व चंद्रा से लौटा हुआ 8 साल जिसका क्लास चला था इसी विश्व चंद्रा में, किसी गांव से एक व्यक्ति भी नहीं बोला कि हमारा गांव का प्रधान महत्व होगा। कोई नहीं बोला। सोच लीजिए हम लोग कहां पर खड़े हैं। चिन्हित करवा रहे हैं आप लोग को। 8 साल इस तरह का विश्व चंद्रा में बताए जाने के बाद भी जब सरकारी तंत्र वहां जाके पूछ रहा है,
उनका पूछने के स्टाइल क्या है। जो सरकारी तंत्र गया है वहां पूछने ना, वो क्या आए भगत पहाने नहीं ग्राम प्रधान रही, हाँ जुन तो ये हमारा व्यवहार है। अब उसी को पास करके लाया और रिपोर्ट जमा कर दिया। 10, 12, 15 जो भी गांव का सर्वे किया गया। जब ये 8 साल आपको जब बताया गया इसी विश्व संग्राम, और आज का विश्व संग्राम आपको खाली खाली दिख रहा है ना। 98 से लेकर 2008 तक का विश्व संग्राम जंगल में भर जाता था। उसके बाद भी हमारा आदमी नहीं बोल पाया। तब हम किस ग्राम सभा में हम खड़ा हैं, और आज हमारा ग्राम सभा में बालू लुटा रहा है, हमारा सरकारी विकास का काम लुटा रहा है। हम उस ग्राम सभा की बात करेंगे? तो अगर उस ग्राम सभा में हमको जाना है तो पढ़ा की बातें करना बहुत छोड़ दीजिए और ग्राम सभा की बातें भुला जाइए। जो लूटे खसोट करना है तो क्या होगा। लेकिन हाँ, एक बात और मैं कहने जा रहा हूं, क्योंकि एक म्यान में 2 तलवार, संविधान लाइन में जा रहे हैं, एक म्यान में 2 तलवार नहीं घुस सकता है। उसी तरह से अनुसूचित क्षेत्र में पाढ़ा और पंचायत दोनों नहीं हो सकता है, एक ही होगा। लेकिन जबरदस्ती हम लोग के ऊपर पंचायत को थोपा जा रहा है, चाहे 1956 का हो, चाहे 1978 का हो, चाहे 2010 का हो। ये 3 ठो हम ईस्वी सन बताए। 56 में पहला पंचायत चुनाव, 1978 के बाद पंचायत चुनाव ही नहीं हुआ। झारखंड बनने के बाद 2010 में हुआ। हाँ, इस पंचायत चुनाव में आज भी पंचायत चुनाव का जब मामला सामने आया, हाँ, हाई कोर्ट में मामला पड़ा हुआ है। 8 सप्ताह का समय मांग करके कल इस पर बड़ा गहन रूप से विचार आने जा रहा। पढ़ा और पंचायत पर एक बहुत बड़ा कल विषय वस्तु है जिस पर ये बात आएगी। और 8 सप्ताह का समय मांगते हुए राज्य सरकार ने हाईकोर्ट से 8 सप्ताह का समय मांगा और उस 8 सप्ताह के समय के बीच में चुनाव घोषणा कर दिया। और नियमावली बनाने के लिए टीआरआई में आदमी बैठा दिया। बहुत से हमारे लोग रांची से आए हुए भाई लोग, सबको पता है ये सब बात। लेकिन आदिवासी बुद्धिजीवी मंच ने उस निर्णय को, उस नियमावली बनाए हुए निर्णय को सीधे खारिज कर दिया है। और अभी उस पर एक रिपोर्ट मांगी जा रही है कि हमारे द्वारा बनाया गया, मतलब सरकार ने वहां पर टीआरआई में बैठाया, वो खारिज कर दिया गया। तो अब हमसे मांगा जा रहा है कि हमारे द्वारा बनाया गया रिपोर्ट को आपने खारिज कर दिया, तो आप कुछ बना के दीजिए, है ना। अब पाली हमारे, गेंद हमारे पक्ष में आ गया है ना। अब हमको बॉल फेंकना है। अब वहां सिक्सर लगेगा कि चौवा लगेगा कि सीधे आउट होगा, ये बात अब हमारे जिम्मे है। जो क्रिकेट की भाषा सबको आजकल बुझते हैं, इसलिए मैं उस लाइन में बात कर रहा हूं। तो आज अगर हम पंचायत चुनाव को निरस्त करने में सफल हो जाते हैं, अगर सफल हो जाता, अगर सब इसलिए बोल रहे हैं कि हम लोग मर चुके हैं। जबरदस्ती हम लोग मुंह को फूक फूक करके, मुंह को, नाक को बम में मुंह फूक रहे हैं, पंप से भी हवा मार रहे हैं, कैसे जी जाए रे भाई कहके। हाँ, अगर जी गए तो समझिए हमारा पुनर्जन्म हो जाएगा, पंचायत चुनाव निरस्त हो जाएगा और पढ़ा लागू हो जाएगा, हमारा ग्राम सभा पूर्ण रूपेण जिंदा हो जाएगा। हम उस बात को कहना चाहते हैं। तब रह गया कि मैं इस ग्राम सभा के मामले में बहुत से साथी लोग कुछ कुछ बोल चुके हैं, मैं इस पर ज़्यादा नहीं कहना चाहूँगा। एक लाइन में हमारी ज़मीन की जो मामला है, आज बड़ा मुहबाए खड़ी है हमारे सामने। और हमको ज़मीन, एक बात लोग कहते हैं ना, जिस दिन आदिवासी ज़मीन से बेदखल हो जाएगा उस दिन पानी बिन मछली का जो हालात होता है वो हालात आदिवासियों का हो जाएगा। ऐसा हम लोग साधारण शब्दों में बोल देते हैं, है ना।
पानी से मछली को निकाल के रख दीजिए किनारे, तड़प तड़प के मर जाएगा। जिधर आदिवासियों को जमीन से बेदखल कर दीजिए, आदिवासी कहीं भी नहीं रह जाएगा। मरेगा कि जिएगा ये तो नहीं जानते हैं, लेकिन आदिवासियत खत्म हो जाएगी, ऐसा लगता है। और हाँ ठीक है, हमारे तरफ से क्या है कि जमीन का मैटर के लिए हम लोग आपसे बाद में सुनेंगे, इसलिए आप जरा इसको ही कीजिए। लेकिन हाँ इतना ही कहना चाहेंगे कि आदिवासी जमीन के लिए जितना उपयोगी है, जिस जमीन के बदौलत आदिवासी जिंदा है, वही जमीन आदिवासियों को खा रहा है। आज हर गांव में भुइहरी, पहनई, महतवई जमीन पर झगड़ा है। हर गांव में हम व्यवहारिकता में कुछ कहते हैं जमीन को, कागज कुछ और बोलता है। हमारे पास डॉक्यूमेंट्स पेपर है, वो कुछ और बोलता है। सारा कोई लेकर के चढ़ गया है कोर्ट में। आजकल जाके लोहरदगा कोर्ट देखिएगा, अगर 100 को केस एक दिन में 100 को तारीख पड़ा हुआ है और सिविल का मामला है, तो हम समझते हैं कि 100 में से में आदिवासियों का जमीन का मामला, आदिवासी टू आदिवासी के बीच का 100 में से 98 को होगा। ये पोजीशन है। अब बता दीजिए हमारा कोई